हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहा जाता है और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जो यह बताता है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक लेआउट है जो बताता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ किस प्रकार कनेक्ट हुए हैं और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार कम्युनिकेशन करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से डेटा और फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा और फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें स्विच, राउटर और हब जैसे नेटवर्क डिवाइस शामिल होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी को ज़्यादातर ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड को बढ़ा देता है। दोस्तों, नेटवर्क टोपोलॉजी से तात्पर्य ये होता है कि ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जो ये बताता है कि हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का लेआउट होता है जो बताता है कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कनेक्ट हुए हैं और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा और फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें स्विच हो गया, राउटर हो गया और हब जैसे नेटवर्क डिवाइस शामिल होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है वो डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार। नेटवर्क टोपोलॉजी के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, चौथा है ट्री टोपोलॉजी, पांचवा है मेश टोपोलॉजी और छठवा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। पहला बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है जिसमें कम्युनिकेशन के लिए केवल एक बस या चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। यह डाटा को केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर करता है। यह दोनों दिशाओं में डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बस टोपोलॉजी को दूसरे टोपोलॉजी की तुलना में आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल छोटे नेटवर्क में किया जाता है। बस टोपोलॉजी में केबल को बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। बस टोपोलॉजी में सबसे सरल विधि CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है। दोस्तों, जो बस टोपोलॉजी होता है उसमें कम्युनिकेशन केवल एक केबल के माध्यम से किया जाता है। उस केबल को बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है। बस टोपोलॉजी को दूसरे टोपोलॉजी की तुलना में आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और इसमें जो डाटा ट्रांसफर का दिशा होता है वो केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर कर सकता है। बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल छोटे नेटवर्क में किया जाता है।
यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, कंप्यूटर्स है और ये क्या है, एक केबल है। एक केबल के माध्यम से ही यहाँ पे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ये बस की आकार के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम बस टोपोलॉजी होता है। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के फायदे और डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी मतलब बस टोपोलॉजी के नुकसान। फायदे में बताया गया है, इस टोपोलॉजी को सेटअप करने में कम खर्चा आता है। इस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करना बहुत आसान होता है और जो डेटा ट्रांसफर का गति होता है, स्पीड होता है, वो भी काफ़ी बेहतर होता है और इसके हार्डवेयर कंपोनेंट आसानी से मिल जाते हैं। यदि इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर में कोई भी परेशानी आती है तो दूसरे कंप्यूटर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक ही केबल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम बैकबोन केबल कहते हैं। इसमें हब और स्विच की जरूरत नहीं पड़ती। नुकसान में बताए गए हैं कि इस टोपोलॉजी में अधिक मात्रा में केबल का इस्तेमाल किया जाता है और यह बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। यदि केबल में कोई खराबी आती है तो उसका प्रभाव सभी कंप्यूटर्स पर पड़ता है। इस टोपोलॉजी में यदि दो कंप्यूटर एक साथ डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वह आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से डेटा को ट्रांसफर करते वक्त यूजर को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि इस टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो इसका जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और इस टोपोलॉजी में सिक्योरिटी में सुरक्षा की भी कमी होती है। दूसरा आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर्स एक रिंग मीन्स गोले के आकार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें जो अंतिम कंप्यूटर होता है वह पहले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने नजदीकी दो कंप्यूटरों के साथ जुड़ा रहता है। यह टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की तरह होता है क्योंकि इसमें डेटा को एक ही दिशा में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस टोपोलॉजी में पिछले कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस टोपोलॉजी का कोई अंत नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी की सबसे सामान्य विधि टोकन पासिंग है। दोस्तों, जो रिंग टोपोलॉजी होता है वह एक गोले के आकार में जुड़े रहते हैं। मीन्स जो साइकिल का पहिया आप देखे होंगे उसको रिंग कहा जाता है। उसी गोल आकार में सभी कंप्यूटर्स आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और इस टोपोलॉजी में भी डाटा का ट्रांसफर एक ही दिशा में किया जा सकता है। इस टोपोलॉजी में पिछले कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को आगे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस कंप्यूटर का कोई भी अंत नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, रिंग टोपोलॉजी है। रिंग आकार का है, पहिए का, इसलिए इसका नाम रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। रिंग टोपोलॉजी के फायदे बताए गए हैं और नुकसान बताए गए हैं। फायदे में बताए गए हैं, इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है जो महंगे नहीं होते। ट्विस्टेड पेयर केबल आसानी से मिल जाते हैं और इसमें जो डाटा ट्रांसफर का जो स्पीड होता है वो काफ़ी तेज होता है। इसको मैनेज करना भी आसान होता है। इसमें सर्वर को डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती और इस टोपोलॉजी को सेटअप करना काफ़ी आसान होता है और इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड किया जा सकता है, मतलब और उसमें कंप्यूटर्स जोड़े जा सकते हैं। नुकसान में बताए गए हैं कि इसमें यदि एक केबल में खराबी आती है तो इससे पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है और इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है क्योंकि सभी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें ट्रबल शूटिंग करना मुश्किल होता है। इसमें नए कंप्यूटर को ऐड और डिलीट करना कठिन होता है। इस टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर को ऐड करने से
नेटवर्क की स्पीड भी क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, मीन्स स्लो हो जाता है। तीसरा आता है स्टार टोपोलॉजी। यह एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े हुए होते हैं जिसे हब कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है वह सर्वर की तरह काम करता है और जो कंप्यूटर्स होते हैं वह क्लाइंट की तरह कार्य करते हैं। स्टार टोपोलॉजी को स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है। यह सबसे प्रसिद्ध नेटवर्क टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो उसे सबसे पहले हब को जानकारी भेजनी होती है, फिर हब उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। दोस्तों, जो स्टार टोपोलॉजी होता है वो स्टार के आकार का होता है। इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वे हब के साथ क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसमें हब जो है वो सर्वर की तरह काम करता है और कंप्यूटर्स क्लाइंट की तरह कार्य करता है। स्टार टोपोलॉजी को स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है और ये सबसे प्रसिद्ध टोपोलॉजी होता है। इस टोपोलॉजी में यदि हमको डाटा को भेजना है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, हब में जाता है, फिर हब से वो दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है। ये क्या है, एक हब है, इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या है, स्टार के आकार में जुड़े हुए होते हैं। स्टार टोपोलॉजी के फायदे बताए गए हैं और नुकसान बताए गए हैं। फायदे में बताया गया है कि इसको मैनेज करना काफी आसान होता है और यदि इस टोपोलॉजी में एक केबल खराब हो जाता है तो उसका असर पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता। इसका सेटअप करना भी आसान होता है, इसमें नए कंप्यूटर्स को जोड़ना भी आसान होता है और इसमें डाटा का कॉलिजन मीन्स टकराव नहीं होता। इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना भी काफी आसान होता है और जो डेटा ट्रांसफर का जो स्पीड होता है वो भी काफी हाई होता है। नुकसान में बताया गया है इसको इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा केबल का आवश्यकता होता है और यदि इसमें हब खराब हो जाता है तो सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि सभी कंप्यूटर हब से जुड़े हुए होते हैं। इसमें हब को ज़्यादा रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है। वाजिब बात है, हब से सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो हब को ज़्यादा रिसोर्सेस की ज़रूरत होगी ही होगी। चौथा आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका ट्री पेड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें कंप्यूटर्स पेड़ की शाखाओं मीन्स ब्रांचेस की तरह कनेक्टेड रहते हैं। ट्री टोपोलॉजी को हिएरार्चिकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों की विशेषताएं होती है। ट्री टोपोलॉजी में सबसे ऊपरी कंप्यूटर को रूट कंप्यूटर कहा जाता है और अन्य सभी कंप्यूटर्स रूट डिवाइस के चाइल्ड मीन्स बच्चे होते हैं। इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल वाइड एरिया नेटवर्क में ज्यादातर किया जाता है। इसमें पेरेंट चाइल्ड हिएरार्ची होती है। ट्री टोपोलॉजी में दो कंप्यूटर्स के बीच केवल एक ही कनेक्शन को स्थापित मीन्स इस्टेब्लिश किया जा सकता है। दोस्तों, जो ट्री टोपोलॉजी होता है वह पेड़ की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वे पेड़ की शाखाओं की तरह कनेक्टेड रहते हैं। ट्री टोपोलॉजी में जो सबसे ऊपरी कंप्यूटर होता है उसको रूट कंप्यूटर कहा जाता है और अन्य सभी कंप्यूटर्स को चाइल्ड कंप्यूटर कहा जाता है और इस नेटवर्क का उपयोग वाइड एरिया नेटवर्क में ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, रूट कंप्यूटर है। इससे ब्रांचेस की तरह कंप्यूटर आपस में क्या है, कनेक्टेड रहते हैं। ये ट्री की आकार की तरह दिखाई देते हैं इसलिए इसका नाम ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। ट्री टोपोलॉजी के फायदे बताए गए हैं और नुकसान बताए गए हैं। फायदे में बताए गए हैं इसको मैनेज और मेंटेन करना बहुत आसान होता है और इसमें एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करना आसान होता है। इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड करना भी काफ़ी आसान होता है और ये बहुत सुरक्षित टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी बहुत ही रिलायबल विश्वसनीय टोपोलॉजी है। यदि इसमें एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इससे
नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। नुकसान में बताए गए हैं, इस टोपोलॉजी में यदि किसी कंप्यूटर में कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है और इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा पैसों का खर्चा आता है। इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना भी मुश्किल होता है और इसमें अधिक मात्रा में केबल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक विशेष चैनल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। इसमें दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सीधे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी का ज्यादातर इस्तेमाल वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। मैश टोपोलॉजी के दो प्रकार होते हैं, पहला फुल मैश और दूसरा पार्शियल मैश। फुल मैश, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। पार्शियल मैश, इसमें कुछ कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं होते हैं। दोस्तों, जो मैश टोपोलॉजी होता है वे एक विशेष चैनल के माध्यम से एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्टेड रहते हैं और इसमें दो कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इस टोपोलॉजी का ज्यादातर इस्तेमाल वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, मैश टोपोलॉजी है। यहाँ पे सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। मैश टोपोलॉजी के लाभ बताए गए हैं और मैश टोपोलॉजी के हानि बताए गए हैं। लाभ में बताया गया है कि ये बहुत ही रिलायबल होते हैं, मीन्स विश्वसनीय होते हैं और इसमें हाई ट्रैफिक को मैनेज भी कर सकते हैं और ये सुरक्षित टोपोलॉजी होता है और यदि इसमें कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है इसका पूरा नेटवर्क पर प्रभाव नहीं पड़ता और इस टोपोलॉजी में संचार मीन्स कम्युनिकेशन करना आसान होता है और डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड भी काफ़ी तेज होता है। हानि में बताया गया इसको मेंटेन करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है, मैनेज करना मुश्किल होता है और ये काफ़ी महंगा होता है और यह प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स मीन्स कठिन होती है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार है जो बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। इसमें अन्य सभी टोपोलॉजी की विशेषताएं शामिल होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। इसका इस्तेमाल स्कूल, बिजनेस और अन्य जगहों पर जरूरत के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है वे पिछले हम जितने भी टोपोलॉजी पढ़े हैं उन टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है और इसमें उन सभी टोपोलॉजी का क्या पाया जाता है, विशेषता पाया जाता है और इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल स्कूल में, बिजनेस पर्पस में और अन्य जगहों पर अपने जरूरत के हिसाब से किया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी का डायग्राम। यहाँ पे आपको बस टोपोलॉजी देखने को भी मिल जाएगा, ट्री टोपोलॉजी भी देखने को मिल जाएगा, मतलब सभी टोपोलॉजी से मिलकर हाइब्रिड टोपोलॉजी का निर्माण होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी के लाभ बताए गए हैं और हानि बताए गए हैं। लाभ में बताया गया है कि ये बहुत ही विश्वसनीय होते हैं, एरर को डिटेक्ट करना काफ़ी आसान होता है, हाई ट्रैफिक को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है। यदि इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को ऐड किया जाता है तो इसमें कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो कम नहीं होता है। यह टोपोलॉजी फ्लेक्सिबल होती है जिसे जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है। नुकसान में बताया गया है कि इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स मीन्स कठिन होता है और यह काफी महंगे टोपोलॉजी है और इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज्यादा केबल की आवश्यकता पड़ती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्च आता है और इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना भी काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये था नेटवर्क टोपोलॉजी का क्लास। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह आप अपने कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स बूस्ट करना चाहते हैं
तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।